The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको अपने इस YouTube चैनल EDU ट्रेनिंग पर खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूवर, आप जानते हैं कि हमेशा आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो का इंतखाब करते हैं जिसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस वक्त जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक अहम शख्सियत के बारे में, उसकी जिंदगी के तमाम तर सियासी हालात और उसकी जिंदगी के आम हालात के बारे में बताने वाला हूँ। वो शख्सियत कौन है? हाल ही में नवमुंतखब अमेरिका के सदर जो बाइडन है। जो बाइडन 20 नवंबर 1942 में रियासत पेंसिल्वेनिया के कस्बा स्क्लेटन में आम मेहनतकश वालिदैन के यहाँ पैदा हुए थे। उनके वालिद जोसेफ बाइडन भट्टियों की चिमनियों को साफ करने का काम करते थे और उनकी वालदा कैथरीन जॉर्जिया एक रिवायती कैथोलिक खातून थी। लेकिन जो बाइडन बताते हैं कि जब कभी वो मोहल्ले के दूसरे लोगों से मार खाकर मुंह लटकाए घर आते तो उनकी माँ उन्हें कहती थी कि उनकी नाक से खून बहा कर आओ ताकि तुम अगले दिन सर बुलंद करके अपनी गली से गुजर सको। जो बाइडन के मुताबिक उनके वालिदैन ने उनको सख्त जान बनाया ताकि वो जिंदगी का मुकाबला कर सके। जो बाइडन बचपन में हिकलौते थे, उनकी मजाक उड़ाया जाता, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और बिलाखिर अपने हल्काने की आदत पर काबू पाने के लिए वो शीशे की गोलियां अपने मुंह में डालकर बातें करते और लंबी लंबी नज़में आईने के सामने खड़े होकर याद करते। आर्ट मेयर एकेडमी में बाइडन के एक अच्छे तालिब इल्म थे। दराज कद न होने के बावजूद वो स्कूल के फुटबॉल टीम में शामिल हुए थे। जो बाइडन ने उस स्कूल में 1961 में अपनी तालीम मुकम्मल की। जो बाइडन अपने घर के करीब वाक़िया यूनिवर्सिटी ऑफ डेलवायर से तारीख और सियासत में BA किया। अपनी तालीम के दौरान बहामा के जज़ायर पर सैर करने गए थे, जहाँ सिरक्यूज़ा यूनिवर्सिटी की तालबा नेलियो हंटर से उनकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात पहली नजर की मोहब्बत में तब्दील हो गई। इस लड़की से मिलने के लिए उन्होंने मेहनत की और सिरक्यूज़ में कानून के शोबे में दाखिला हासिल कर लिया। उन्होंने 1965 में कानून की तालीम शुरू की और एक बरस बाद नेलिया से शादी कर ली। 1968 में कानून की तालीम मुकम्मल करने के बाद जो बाइडन विलिंगटन मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने एक कंपनी में वकालत का आगाज किया। यहीं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के एक मुतहरिक रुकन बने। 1970 में वो निकोएस्कल काउंटी काउंसिल मकामी हुकूमत के रुकन मुंतखब हुए। काउंसलर होते ही उन्होंने वकालत जारी रखी। इसी दौरान उनके यहाँ 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी, जोसेफ बाइडन III, हंटर बाइडन और नोमी बाइडन पैदा हुए। 1972 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें रिपब्लिकन पार्टी के एक मजबूत उम्मीदवार जैक कैलब बोगस के खिलाफ अमेरिकी सेनेट का इंतखाब लड़ने के लिए आमादा किया। मुकाबला बहुत कांटेदार हुआ और वोटर भी ज्यादा तादाद में पोलिंग स्टेशनों पर आए। नतीजा जब निकला तो बहुत सारे लोगों को बाइडन की कामयाबी पर हैरत हुई। इस तरह वो मुल्क की तारीख के 5वें कम उम्र सेनेटर मुंतखब हुए। इन दिनों में जब वो सेनेट की रुकनीत का हल्फ उठाने वाले थे, उनकी बीवी और 3 बच्चे कार हादसे का शिकार हुए। उनकी बीवी बच्चों के हमरा क्रिसमस के मौका पर कुछ शॉपिंग करने गई थी कि रास्ते में एक ट्रैक्टर उनकी गाड़ी से टकरा गया। इस हादसे में उनकी बीवी नेलिया और बेटी नोमी मौके पर ही हलाक हो गयीं, जबकि दोनों बेटे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाए गए। जो बाइडन हल्फ उठाए बगैर अस्पताल रवाना हुए और अपने बच्चों के साथ अस्पताल में रहे और बाद में वहीं बच्चों को बेड के साथ खड़े होकर सेनेट की रुकनीत का हल्फ उठाया। उसके बाद उन्होंने सेनेट के जीतने के बाद इंतखाबात लड़े और उन सब में कामयाब हुए। उनके हल्के लोगों के उन्हें इस अलमिये के बाद गैर रस्मी तौर पर अपने एक मुस्तकिल नुमाइंदा करार दिया। जो बाइडन सेनेट की एक अहम कमेटियों के रुकन भी रहे। उन्होंने रूस के साथ असलहे के दौड़ पर काबू पाने का भी मुआहदा कराने पर अहम किरदार अदा किया। जो बाइडन सेनेटर टेडी कैंडी के हमरा सेनेट की इस टीम का हिस्सा थे जिसने रोनाल्ड रेगन की जानिब से नामजद जज रॉबर्ट ब्रोक को जज बनने से रोका था। ब्रोक दाएं बाजू के नजरियाती इंतहा पसंद कानूनदान थे जिन्होंने सदर निक्सन की चंद मुबैना गैर कानूनी इकदामात को अमली जामिया पहनाया था और उन्हें खवातीन और सियाह फाम अकलीतों के खिलाफ समझा जाता था। जो बाइडन ने 1970 में दूसरी शादी की। इन दिनों उन दोनों की बेटी अशीला 1981 में पैदा हुई, 1981 में पैदा हुई। 2015 में जो बाइडन की पहली बीवी से होने वाले बेटे की कैंसर की वजह से मौत होगी।
اس موت کے بعد ایک مرتبہ پھر جو بائیڈن کو غم ان کے سیاسی کیریئر میں اضافے کا اہم سبب بنا۔ جو بائیڈن کے نائب صدر کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہوئے، انہوں نے ان پر سخت تنقید کی اور کہا ٹرمپ کو حکمرانی کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ کچھ عرصہ کے غیر واضح پوزیشن کے بعد جو بائیڈن نے 2019 میں صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کیا اور امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے کامیاب صدر ہیں، اور جبکہ دوسرے نمبر پر ڈونلڈ ٹرمپ اور تیسرے نمبر پر براک اوباما ہیں۔ اور یاد رہے کہ اس سے پہلے یہ ریکارڈ براک اوباما کے پاس تھا۔ اس تمام تر بایوگرافی سے